गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछने वाला हूँ। क्या प्रीवियस लेक्चर का टॉपिक आपको पता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई रेक्टेंगुलर कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखी हुई है तो वो रेक्टेंगुलर कॉइल पर एक टॉर्क लगने लगता था। अब टॉर्क तो आपको पता ही है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये टॉर्क क्यों लगने लगता है ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो क्या अब इस टॉपिक को जो हमने पढ़ा प्रीवियस टॉपिक को, इसका कोई यूज है डेली लाइफ में कि हम ऐसे ही उसको पढ़ लिए और उसका हमें कोई यूज ही नहीं पता? तो स्टूडेंट्स, आज हम उसका एक बहुत बड़ा यूज पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का बहुत बड़ा यूज है गैल्वेनोमीटर बनाने में। अब आप इससे पहले गैल्वेनोमीटर के बारे में तो सुना ही होगा, 10th में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा है कि हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट पे। तो वो गैल्वेनोमीटर अर्थात गैल्वेनोमीटर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसलिए लगाया जाता है कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, ये पता करने के लिए। इतना तो आपने पढ़ा है, पर आज हम इस गैल्वेनोमीटर को बनाते कैसे हैं, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये आज हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है ना? अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यदि मैग्नेटिक फील्ड पे करंट कैरिंग कॉइल रखी हुई है तो उस पर टॉर्क लगता है। ठीक है ना? और इसी बेस्ड पर गैल्वेनोमीटर बना हुआ है। मींस गैल्वेनोमीटर में टू पार्ट्स जो मेनली हैं, और वो है फर्स्ट मैग्नेट और दूसरा पार्ट है उसमें रेक्टेंगुलर कॉइल। इसके बेस पे गैल्वेनोमीटर टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, जिसमें मैग्नेट मूव करता है और उसमें जो कॉइल लगी हुई है वो स्टेशनरी होती है। ठीक है ना? ये तो फर्स्ट टाइप की हुआ। इस गैल्वेनोमीटर को हम बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा जो गैल्वेनोमीटर का टाइप है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमारे सिलेबस में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है तो हम उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो इस गैल्वेनोमीटर में कॉइल मूव करती है और मैग्नेट स्टेशनरी होता है। और ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है ना, उसमें सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। अब ये सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर क्या है? इसमें जो हम कॉइल लेते हैं ना, उसको एक किसी बेस पर हम सस्पेंड कर देते हैं, उसको टंगा देते हैं। ठीक है ना? और कहां टंगाते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में। तो इसको हम क्या बोल दिए? सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब दूसरा जो होता है वो पिवोटेड गैल्वेनोमीटर और वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। वेस्टर्न टाइप या पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक कॉइल को हम दो कीलक की सहायता से उसको हम पिवोट कर देते हैं वहां पर। तो पहले हम दोनों टाइप के गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पिवोटेड गैल्वेनोमीटर के जनरल इंफॉर्मेशन जानते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक सिलेंडर जैसा बना हुआ है और इसमें भी एक सिलेंडर जैसा बना हुआ है। तो ये जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर जैसा एक हम फ्रेम लेते हैं और वो कैसा होना चाहिए? नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम होना चाहिए। और जनरली हम यहाँ पर उसको एल्यूमिनियम लेते हैं। ठीक है ना? जैसे ये देख रहे हैं आप, इस पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जैसे सिलेंडर जैसा ही है ये। इसमें मैंने यहां पर एक रस्सी ऐसी लपेट दी है। तो इस रस्सी जैसे ही हम यहां पर कॉपर वायर ऐसे वाउंड करते हैं इस फ्रेम के ऊपर, और वो चारों तरफ नहीं, ऐसे ही बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं ये जो है, अब ये इस टाइप से है, रेक्टेंगुलर शेप में है ये। अब यहां पर इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बहुत ही पास पास में एक दूसरे के ऊपर नीचे भी होते हैं। तो यहां पर जब हम करंट फ्लो करें तो यहां पर स्पार्किंग ना हो, इसलिए हम यहां पर इंसुलेटेड कॉपर वायर लिए हैं। फिजिकल कांटेक्ट में तो हैं, बस वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये कॉपर वायर रेक्टेंगुलर शेप में है, यहां पर भी वही है शेप। पीछे साइड हम नहीं देख पा रहे हैं, सामने साइड हम देख पा रहे हैं। ठीक है? अब इस फ्रेम में जो कॉपर वायर बाउंडेड है, अब इसको हम यहां पर मैग्नेट के दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के एन और एस पोल के बीच में रख दिया हमने।
यहाँ पर भी वैसा ही रख दिया हमने। तो ये जो जनरली होता है ना, ये हॉर्सो टाइप मैग्नेट होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये जो ऊपर वाली साइड है ना, इस साइड में हम एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक वायर यहाँ पर से फिक्स्ड कर देते हैं, और उसके बाद ऊपर यहाँ पर हम एक मिरर कनेक्ट करते हैं, और मिरर के ऊपर फिर से एक ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की वायर लेते हैं और उसको कनेक्ट करके और उसको एक फिक्स्ड बेस पर इसको ज्वाइन कर देते हैं, और इसको हम एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और इसके नीचे वाली जो ये वाली साइड है ना, इस साइड में हम स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, और उस स्प्रिंग को कनेक्टिंग वायर की सहायता से दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब ये दो टर्मिनल बन गए। इसी प्रकार यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये तो सेम है ये, बट ऊपर वाली जो साइड है इस पे हमें एक कील फिक्स्ड कर देंगे, और इस कीलक की जो ये टिप है ना, ये ऊपर होना चाहिए ऐसे ही जस्ट, और यहां पर एक खांचा बना होता है उसमें ये ऐसे होना चाहिए। ये फिक्स्ड है, और नीचे भी हम यहाँ पर एक कीलक फिक्स कर दिए ये, और उसको इस टाइप से कर दिए। अब इस कीलक में हम एक स्प्रिंग यहाँ पर हमने लगा दिया, स्प्रिंग को फिर हमने एक कनेक्टिंग वायर की सहायता से ये एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और नीचे वाले कीलक को भी हम दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। अब ये दो टर्मिनल हो गए, इसके भी दो टर्मिनल हो गए। जब कभी हम गैल्वेनोमीटर को किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करना होता है, तो इन दो टर्मिनल के बीच में हम कोई बैटरी लगा देते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक, और एक दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं मिरर और फास्फर ब्रांच की वायर ले रहे हैं, पर यहाँ हम कीलक ले रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर जो मैग्नेट लिए हैं, इन मैग्नेट का अंदर वाला जो ये शेप है ना, ये सिलिंड्रिकल जैसा है, ये और ये सिलिंड्रिकल जैसा है। वो कैसे है पता है, जैसे ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को बीच से मैंने ऐसा काट देता तो ये एक हाफ सिलेंडर बन जाता, और इधर का हाफ सिलेंडर बन जाता। ठीक है ना। तो ये हाफ सिलेंडर के अंदर वाला ये भाग कॉनकेव होता, और इस हाफ सिलेंडर के अंदर वाला भाग ये भी कॉनकेव होता है। तो इनको दूर दूर रखती है, तो ये कॉनकेव जैसा फेस है इनके सामने वाला। अब ये क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे। और एक चीज और, ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर के अंदर हम कोर लगाते हैं, वो कोर भी सिलिंड्रिकल होता है। यहां दोनों जगह हम लगाते हैं। अब यहां पर हम कोर क्यों लगा रहे हैं अंदर, और इसको हम सिलिंड्रिकल क्यों लिए हैं, इसके बारे में मैं अभी बताता हूं। अब आप सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में आप देख रहे हैं, इस कॉइल की जो ऊपर वाली साइड है इसके साथ ये मिरर है, और एक लैंप रखते हैं हम। लैंप से हम यहां पर से लाइट फॉल करते हैं, तो यहां फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कहीं हम एक बनाए होंगे ऐसे स्केल, वहां पर पड़ेगा। जब हम इस कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो इसमें टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क के कारण ये कॉइल रोटेट करने लगेगी। तो ये मिरर भी रोटेट कर जाएगा। तो रोटेट कर जाएगा तो इधर कहीं जो डिफ्लेक्टेड लाइट इधर कहीं आ रही थी इधर स्केल में, वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो वो हम पता चलेगा कि हमें इतना डिफ्लेक्ट हो गया ये कॉइल। ऐसे हम करंट का पता लगाते हैं किसी सर्किट में। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, पर हम इसका यूज लेबोरेटरीज में इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो हम लैंप रखते हैं, फिर ये मिरर रखते हैं, इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है हर बार, तो उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। अब आप सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में आप देख रहे हैं, इस कॉइल की जो ऊपर वाली साइड है इसके साथ ये मिरर है, और
एक लैंप रखते हैं हम, लैंप से हम यहाँ पर से लाइट फॉल करते हैं, तो यहाँ फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कहीं हम एक बनाए होंगे ऐसे स्केल, वहां पर पड़ेगा। जब इस पे हम करंट फ्लो करेंगे तो इस कॉइल में रोटेशन होगा, वो रोटेशन के कारण जब हम इस कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो इसमें टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क के कारण ये कॉइल रोटेट करने लगेगी। तो ये मिरर भी रोटेट कर जाएगा, तो रोटेट कर जाएगा तो इधर कहीं जो डिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर कहीं आ रही थी इधर स्केल में, वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो वो हम पता चलेगा कि हमें इतना डिफ्लेक्ट हो गया ये कॉइल। ऐसे हम करंट का पता लगाते हैं किसी सर्किट में। अब इसको यदि हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो हम देख रहे हैं इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, पर हम इसका यूज लेबोरेटरीज में इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो हम लैंप रखते हैं, फिर ये मिरर रखते हैं, इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है हर बार, तो उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का ही यूज करते हैं लेबोरेटरीज में। इसको जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट पे लगाते हैं तो इसमें करंट फ्लो होगा इस कॉइल में। अब करंट फ्लो होगा तो ये कैसे होगा, हम देख रहे हैं कि वो कॉइल इस टाइप से है और उसमें से हम एक पॉइंटर भी लगा देते हैं ऊपर वाली साइड से, ऐसे ये हमने लगा दिया ऐसा, और ये दोनों फिक्स्ड रहते हैं। जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इसमें टॉर्क लगता है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पे है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पर टॉर्क लगेगा और ये रोटेट करने लगेगी। तो अगर ये कॉइल ऐसी घूम रही है तो इसी के साथ ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा। तो पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट हुआ इसको हम यहाँ स्केल जब बना रहता है उससे पता लगा लेंगे। इसकी सेंसिटिविटी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी से हमेशा कम रहती है। तो हम यहाँ पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के दोनों टाइप्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में समझा है। अब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल देखेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है।